यहाँ से करंट के लिए 420 मिली एम्स ले सकते हैं, यानी एम्स और वोल्टेज दोनों जो है हमारा फीडबैक यहाँ से मिल जाएगा, चाहे हम लोग जो भी यूज कर सकते हैं। इसमें जो है क्या करते हैं 12 वोल्ट हम लोग लेके जाते हैं, जो भी सेलेक्टर स्विच है, डीडीसी है या जो भी हमारा उस बटन है उसमें डाल के फिर वो जो है वायर हम लोग लेके आते हैं, उसी से स्टार्ट स्टॉप कराते हैं। सिंपल सा ये है। तो ये पहला जो है इसमें क्या है, ये यहाँ पे जो है 24 वोल्ट आउट हो रहा है, ये जो है ऑटो स्टार्ट के लिए आ रहा है। तो 2 नंबर जो है DI का है, फिर 3 नंबर 4 नंबर यानी 3 जो है यहाँ पे DI का है। जैसे चाहिए हम लोग जो है VFD में प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम करके जो है इस टर्मिनल का NC या NO ले सकते हैं, यानी हम लोग रन के लिए स्टेटस ले सकते हैं या ट्रिप के लिए ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टेली मैकेनिक्स अल्टीवार जो है 31 सीरीज का जो है यहाँ पे VFD लगा हुआ है। तो आज जो है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इसका जो है कंट्रोल वायरिंग कैसे होता है, कौन सा पोर्ट पे हम लोग जो है कौन सा जो है वायर को कनेक्ट करते हैं, कहाँ पे DO, कहाँ पे DI, कहाँ पे AO और कहाँ पे AO जो AI कनेक्ट करते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे एक आप लोग देखेंगे स्क्रू में लॉक रहता है, इसको ओपन हम लोग करेंगे घुमा के तो इजीली जो है ये खुल जाता है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है L1 L2 और L3 ये जो है सप्लाई इनपुट हो रहा है, जो हम लोग 415 वोल्ट जो हम लोग देंगे यहाँ से कंडक्टर में जो हमारा इनपुट सप्लाई है यहाँ पे आएगा और ये जो है मोटर में जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे U V और W लिखा हुआ है, T1 T2 T3 दोनों लिखा हुआ है, ये ग्राउंडिंग का है। तो ये VFD से आउटपुट हो रहा है, U V W जो है आउटपुट जाता है, या T1 T2 T3 जो है हमारा आउटपुट होता है। तो ये आप लोग को देखने को मिल जाएगा। L1 L2 जो होता है ये इनपुट होता है, सिंपल सा आप लोग पहचान सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है पॉजिटिव है क्या चीज़ का, ये DC का आप लोग देख सकते हैं। DC के लिए यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आप लोग देख सकते हैं दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम लोग को क्या करना है कि DC मोटर चलाना है तो यहाँ से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, सिंपल सा। ये जो है पावर आउटपुट इनपुट का है कनेक्शन। आगे जो है अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है एक आप लोग को स्लॉट दिख रहा है, एक जो है यहाँ पे स्लॉट दिख रहा है, एक यहाँ पे स्लॉट दिख रहा है और नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है कनेक्शन हुआ है। इसके लिए आप लोग को जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, 2 स्लॉट है, एक जो है ऊपर है एक नीचे है, ये दोनों जो है DI का है। इसमें हम लोग को देखना है कौन से टर्मिनल पे DI कनेक्ट करते हैं, कौन सा AO, कौन सा AI करते हैं। तो ये जो है 5 इसमें जो है आप लोग देखेंगे स्लॉट लगा हुआ है। तो सबसे पहले ये जो स्लॉट है अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें क्या है, AO का 2 पॉइंट है, एक कॉमन है और ये AI का है, यानी ये जो है हमारा फीडबैक यहाँ से जो है हम लोग लेते हैं। तो पहला इसमें 4 जो है और आप लोग देखेंगे टर्मिनल होगा। तो पहला जो है AI3, यहाँ पे AI3 पहला के लिए यूज किया जा रहा है। दूसरा जो है इसमें 0 वोल्ट जो कॉमन होता है हमारा मिलता है उसके लिए है। तीसरा जो है ये जो है हम अगर हम लोग को 0 to 10 जो है यहाँ से करंट जो आउटपुट लेना है तो ये लेंगे। अगर एम्स लेना है 4 to 20 मिली एम्स तो ये हम लोग लेंगे आउटपुट। ये फीडबैक का है, क्या है AO का पॉइंट है। इसमें क्या है पहला AI है, उसके बाद कॉमन है, इसमें 2 जो है AO है, एक जो है ये 3 नंबर जो है यहाँ पे है, ये क्या है हमारा AO का है जो वोल्टेज आउटपुट देगा 0 to 10 वोल्ट। वहीं जो है अगर PLC हमारा 4 to 20 मिली एम्स या DDC जो है हमारा मेजर कर रहा है, यहाँ से फीडबैक हम लोग यहाँ से करंट के लिए 4 to 20 मिली एम्स ले सकते हैं, यानी एम्स और वोल्टेज दोनों जो है हमारा फीडबैक यहाँ से मिल जाएगा, चाहे हम लोग जो भी यूज कर सकते हैं। इसमें जो है क्या करते हैं AO में जो है हम लोग फीडबैक लेते हैं, VFD का स्पीड हो गया, टर्क हो गया, करंट हो गया, ये सब हम लोग प्रोग्राम करके लेते हैं। तो जैसा अगर हम लोग को 0 to 10 चाहिए तो आउटपुट 0 to 10 ले सकते हैं, या 4 to 20 मिली एम्स जो है वो चाहिए तो वो हम लोग ले सकते हैं। तो ये AO का आप लोग को समझ में आ गया। जस्ट इसके नीचे 4 पॉइंट जो है ये AI का है, एनालॉग इनपुट का है। ये जो है इसमें हम लोग स्पीड का कंट्रोल डालते हैं। स्पीड का कंट्रोल डालने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है फर्स्ट इसमें क्या है कि हम लोग जो है कॉमन डालते हैं, 0 वोल्ट जो होता है ये रहता है कॉमन AI के लिए। दूसरा जो है ये जो है AI1 है, AI1 है, ये AI1 जो है 0 to 10 वोल्ट डाल सकते हैं, सिंपल सा। तो पहला ये कॉमन हो गया, 0 to 10 इसमें हम लोग डालिए। ये तीसरा जो टर्मिनल है क्या होता है कि ये जो इनबिल्ट होता है VFD में इनबिल्ट का मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ से 10 वोल्ट आउटपुट लेते हैं। अगर किसी पोटेंशियोमीटर से हम लोग को इसका जो है स्पीड कंट्रोल करना है, या मोस्टली जो है ये क्या होता है कंट्रोलर, ये जो है मोस्टली जो है क्या होता है कि पोटेंशियोमीटर के लिए यूज किया जाता है। ये वाला 3 नंबर पोर्ट 10 वोल्ट आउटपुट मिलता है। तो हम लोग जो है क्या करते हैं यहाँ से सप्लाई लेके जाते हैं कंट्रोलर से, या हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज करके जितना जो है वहाँ से वोल्टेज आउटपुट निकाल के फिर हम लोग इसमें ला के डालेंगे तो ये हमारा उसी स्पीड पे चलेगा। तो इसके लिए ये यूज किया जा रहा है, यानी इसका इनबिल्ट 10 वोल्ट होता है। ये जो है लास्ट में अगर आप लोग देखें AI2 है, फिर यहाँ पे एक 3 है, आप लोग देखें इसमें 3 जो है AI3 है इसमें,
और एक कॉमन का हो गया, एक जो है आप लोग देखें 10 वोल्ट हो गया। तो 4 इसमें है, लेकिन एक AI यहाँ पे है। तो इसमें 4 सिंपल सा क्या है, एक कॉमन का है, फिर AI1 है, फिर 10 वोल्ट है, फिर AI2 है, और यहाँ पे ऊपर AI3 है। सिंपल सा आप लोग को ये दोनों पता चल गया। इसका जस्ट ऊपर अगर सबसे पहले इसमें देखेंगे बाजू में, तो ये जो टर्मिनल है इसमें अगर आप लोग देखेंगे 5 पोर्ट है। 5 पोर्ट है तो ये क्या है कि ये जो है हमारा रिले आउटपुट है। रिले आउटपुट का मतलब क्या है कि यहाँ से हम लोग फॉल्ट का या ट्रिप का या रन का जो स्टेटस लेते हैं, ये VFD स्टेटस देता है। रिले आउटपुट मतलब DO हो गया, डिजिटल आउटपुट इसको कह सकते हैं। तो ये क्या करता है, हम लोग को NONC देता है, सिंपल सा। तो इसमें पहला जो होता है, ये आप लोग टर्मिनल देखेंगे, इसमें क्या होता है कि ये हमारा NO होता है, दूसरा जो होता है NC होता है, ये 3 जो है कॉमन होता है, यानी 3 नंबर इसमें कॉमन होगा, ये NC ये NO होता है। 3 ये आप लोग को पता चल गया। ये दोनों जो होता है NO होता है, ये दोनों जो होता है NO होता है। तो ये रन के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्शन किया गया है। रन जो है अगर होगा तो VFD NO है तो NC हो जाएगा। तो ये हम तो इसमें जो है हम लोग प्रोग्राम कर लेते हैं। तो सिंपल सा ये आप लोग को पता चल गया। इसमें एक जो है, ये 3 जो है, इसमें एक जो कॉमन है ये NC है, ये NO है, ये दोनों जो है NO है। तो ये जो है सिंपल सा हम लोग इसका यूज जो करते हैं किसके लिए, कि रन का या फॉल्ट का स्टेटस जैसे चाहिए हम लोग जो है VFD में प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम करके जो है इस टर्मिनल का NC या NO ले सकते हैं, यानी हम लोग रन के लिए स्टेटस ले सकते हैं या ट्रिप के लिए ले सकते हैं। आप लोग को इसमें पता चल गया AI AO और DO पता चल गया। अब जो बचा DI बचा। DI अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। DI अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 2 और इधर 2, 4 जो है इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से जो है आप लोग देख सकते हैं 4 जो है इसमें नीचे पोर्ट है, और इसके जस्ट ऊपर भी 4 है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो 4 जो है आप लोग देख सकते हैं नीचे, ये दिख रहा है। जस्ट इसका ऊपर भी 4 है, 2 ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और 2 जो है इधर, यानी 4 है। 4 में क्या है कि पहला जो है अगर आप लोग देखेंगे ये 24 वोल्ट जो है, यहाँ से VFD हम लोग को इनबिल्ट जो है देता है। ये VFD हमारा आउटपुट देता है, यहाँ से ये जो है VFD का अंदर से आता है। तो इसी का हम लोग यूज करके जितना भी DI का कनेक्शन करते हैं, स्टार्ट स्टॉप रिवर्स फॉरवर्ड, जो भी हम लोग को रिक्वायरमेंट होता है वैसे हम लोग को VFD में प्रोग्राम करना पड़ता है। प्रोग्राम करके जो है हम लोग क्या करते हैं उसके हिसाब से हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ से 12 वोल्ट हम लोग लेके जाते हैं, जो भी सेलेक्टर स्विच है, DDC है, या जो भी हमारा पुश बटन है उसमें डाल के फिर वो जो है वायर हम लोग लेके आते हैं, उसी से स्टार्ट स्टॉप कराते हैं। सिंपल सा ये है। तो ये पहला जो है इसमें क्या है, ये यहाँ पे जो है 24 वोल्ट आउट हो रहा है, ये जो है ऑटो स्टार्ट के लिए आ रहा है। तो 2 नंबर जो है DI का है, फिर 3 नंबर 4 नंबर, यानी 3 जो है यहाँ पे DI का है। सिंपल सा एक जो है 24 वोल्ट आया और 4 इसमें है, तो 3 जो बचा ये क्या हो गया, DI के लिए है, डिजिटल इनपुट के लिए। तो इसमें जो है हम लोग मैनुअल के लिए अलग यूज कर सकते हैं, रिवर्स फॉरवर्ड के लिए अलग यूज कर सकते हैं, ऑटो स्टार्ट के लिए अलग हम लोग यूज कर सकते हैं। या क्या होता है कहीं कहीं पे जो है अगर आप लोग जाएंगे रिवर्स के लिए अलग यूज करते हैं, फॉरवर्ड के लिए अलग यूज करते हैं। तो वो सब जितना भी जो है यहाँ पे अगर हम लोग को जिस पर्पज़ के लिए यूज करना है यूज कर सकते हैं। तो इसमें सिंपल सा आप लोग को 4 में एक पहला कॉमन है, 3 जो है DI है। इसका जस्ट ऊपर वाला में अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें क्या है, 4 जो है इसमें ये 3 जो है शुरू का है, यहाँ से 1 नंबर आप लोग देख सकते हैं, 2 नंबर 3 नंबर, ये तीनों जो है क्या है कि DI का है। जैसे 3 इसमें है वैसे इधर का स्टार्टिंग का 3 जो है DI है, यानी 6 इसमें DI है, और लास्ट का ये जो है एक यहाँ पे जो है हमारा ये क्या है CI, यानी जो है ये कॉमन का है। कॉमन भी हम लोग यूज करते हैं 0 वोल्ट जो होता है, तो सोर्स सिंक के लिए यूज करते हैं। मोस्टली अगर आप लोग जाएंगे तो सोर्स में ही यूज किया जाता है। जैसे मैं आप लोग को बताया 24 वोल्ट जो है यहाँ से जा रहा है, उसी से कनेक्शन हो रहा है, तो ये सोर्स में यूज किया जा रहा है। वहीं जो है हम लोग को जो है सिंक में यूज करना है, तो 0 वोल्ट जो मैं आप लोग को लास्ट में बता रहा हूँ, यहाँ पर जो है DI में ये जो नीचे है आप लोग को क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे जो है उससे जो है हम लोग कर सकते हैं। तो 0 वोल्ट लेके जाते हैं और उसी से स्टार्ट स्टॉप रिवर्स फॉरवर्ड जो भी करते हैं तो वो जो होता है सिंक में होता है। सिंपल सा ये जो है हमारा कनेक्शन होता है। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है इसका जो है कनेक्शन दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं AI कॉमन 0 वोल्ट AO, यानी इस टर्मिनल का ये जो है डिटेल है, आप लोग देख सकते हैं। पहला AI है, फिर उसके बाद कॉमन का है, और फिर ये AO जो है वोल्ट है, ये करंट है। सिंपल सा आप लोग देख सकते हैं। वैसे जो है यहाँ पे ये जो है नीचे इसका जस्ट 4 आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है,
तो ये कॉमन का है, फिर ये जो है AI का है आप लोग देख सकते हैं, फिर ये 10 वोल्ट का है और A2 का है, यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे जस्ट ये जो है सबसे ऊपर वाला ये जो है R1A, R1B, R1C, तो ये R1A, R1B, R1C ये आप लोग देख सकते हैं। ये जो है NO है, ये NC है, ये कॉमन है। फिर ये R2A और C, R2AC जो है NO है, मैं आप लोग को भी दिखाता हूँ। फिर यहाँ पे इसका जस्ट नीचे अगर आप लोग देखेंगे, फिर यहाँ पे जस्ट नीचे अगर आप लोग देखेंगे L4, 5, 6 और CLI, यानी इसका जस्ट नीचे जो है मैं आप लोग को दिखाया 4 जो है यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये 4 जो है वही है यहाँ पे। ये DI1, 2, 3 और CI ये कॉमन है, CLI कॉमन है। फिर 24 वोल्ट मैं आप लोग को बताया सबसे नीचे वाला में, ये आप लोग देख सकते हैं 24 वोल्ट प्लस है, पॉजिटिव है। ये 0 है, ये 24 है, सिंपल सा है। ये L1, L2, L3 तीन ये और तीन ये 6 और ये, तो ये आप लोग को पता चल। वैसे जो है अगर आप लोग यहाँ पे भी देखेंगे तो L1, L2, L3 आप लोग देख सकते हैं, ये जो है मेन इनपुट का है। और ये जो है आप लोग देख सकते हैं किसका है, DC। अगर हम लोग को DC चलाना है तो PC से आउटपुट करेंगे और P0 से आउटपुट करेंगे, सिंपल सा है। ये मोटर का आप लोग देख सकते हैं साइड का है। सोर्स के लिए अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी दिया हुआ है, जैसे मैं आप लोग बताया सोर्स में अगर करना है तो आप लोग देख सकते हैं कॉमन CLI को ये हम लोग लूप कर देते हैं। 24 वोल्ट जो है आप लोग देख सकते हैं जा करके, और ये L1 में आ रहा है आप लोग देख सकते हैं। तो सोर्स के लिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये 24 वोल्ट जा रहा है। फिर वैसे जो है सिंक के लिए आप लोग देख सकते हैं कॉमन से आउटपुट जा रहा है, यहाँ पे 24 वोल्ट मैं बताया कि ये हम लोग लेके जा रहे हैं तो सोर्स हो गया। अगर वहीं कॉमन लेके जाएंगे तो सिंक हो गया, तो वहीं। और ये 0 वोल्ट CLI, ये जो है इसमें क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये कॉमन जो होता है, ये यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये कॉमन जो होता है, अगर हम लोग क्या करते हैं इसमें जो डायग्राम है इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग 0 वोल्ट लेते हैं तो क्या होता है 0 वोल्ट को, अगर जो है इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग 0 वोल्ट को लेके जाते हैं तो सिंक होता है, तो CLI और 24 वोल्ट को लूप करना पड़ता है एक वायर के थ्रू। अगर वहीं 24 वोल्ट हम लोग लेते हैं, ले जाते हैं सोर्स में यूज करते हैं, तो कॉमन और CLI को जो है हम लोग क्या करते हैं एक बार जो है लिंक करते हैं, यानी लूप करते हैं। तो इसमें जो है सिंपल सा अगर आप लोग देखेंगे तो सोर्स वाला में अगर आप लोग देखेंगे ये 24 वोल्ट लेके जा रहे हैं, और ये जो है NO NC जो भी है वहाँ से आएगा। हम रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्ट स्टॉप के लिए जो भी हम लोग यूज करेंगे वो जो है सोर्स से 24 वोल्ट आप लोग देख सकते हैं लेके जा रहा है। और वहीं जो है सिंक में अगर हम लोग कनेक्शन करेंगे तो सिंपल सा 0 वोल्ट लेके जाएंगे, और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट स्टॉप करके आएगा। तो DI का सिंपल सा कनेक्शन आप लोग देख सकते हैं। ये जो है अगर आप लोग देखेंगे तो मैं वहाँ पे DO के लिए रिले आउटपुट बताया, तो A1 R1A आप लोग देखें NO था, R1B जो है NC है, और RC जो है NO है। ये जो है R2A और R2C जो है NO है। तो ये जो है आप लोग को यहाँ पे जो बताया वही है। तो सेम जो है यहाँ पे भी इसका जो है कनेक्शन कैसे करना है ये दिया हुआ है, सिंपल सा। फिर आगे जो है AI के लिए आप लोग देख सकते हैं 10 वोल्ट एक आउटपुट आ रहा है, और ये कॉमन का है आप लोग देख सकते हैं। तो कॉमन जो है पूरा में डाला हुआ है। पोटेंशियोमीटर के लिए अगर हम लोग को यूज करना है तो आप लोग देख सकते हैं ये A1 यहाँ पे दिया हुआ है कि A1 को पोटेंशियोमीटर के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग। जो है A1 को पोटेंशियोमीटर के लिए या 0 to 10 वोल्ट दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। और 2 जो है आप लोग जो है इसमें जो है 2 अगर आप लोग देखेंगे तो 0 to 10 वोल्ट पे डाला हुआ है आप लोग देख सकते हैं 0 to 10, ये 0 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट आप लोग देख सकते हैं। 3 जो है मिली एम्स के लिए, तो यहाँ पे जो 3 नंबर है मैं आप लोग को ऑलरेडी बताया, ये 4 to 20 मिली एम्स यूज कर सकते हैं। इसमें जो है हम लोग एक में ये दोनों में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये और ये जो था इसमें ये जो है AI1 और 2 में हम लोग 0 to 10 यूज कर सकते हैं। ये पोटेंशियोमीटर के लिए यूज कर सकते हैं, या 0 to 10 में हम लोग कंट्रोलर के थ्रू दे सकते हैं। ये सिंपल सा आप लोग को समझ में आ गया। AO जो है मैं ऑलरेडी बताया ये 0 to 10 वोल्ट के लिए है, ये जो है करंट के लिए आप लोग देख सकते हैं 4 to 20 मिली एम्प्स के लिए। तो वही चीज़ जो है यहाँ पे जो है पूरा दिया हुआ है, सिंपल सा। ये जो है कनेक्शन था, उम्मीद करता हूँ ये कनेक्शन जो है आप लोग को समझ में आ गया। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं ये डीप स्विच है। तो ये जो है सोर्स सिंक के लिए कि सोर्स में हम लोग को कनेक्शन करना है या सिंक में करना है, उसी का सेलेक्ट करता है। सोर्स में करना है तो ऊपर जो हम लोग सेलेक्ट करेंगे, सिंक में करना है तो नीचे करेंगे। आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ भी है सोर्स है
आप लोग देख सकते हैं नीचे सिंक है। तो सोर्स के लिए पहले हम लोग को ये फंक्शन सेलेक्ट करना पड़ता है कि सोर्स में है कि सिंक में है। तो ये चीज़ आप लोग को पता रहेगा तो इजीली आप लोग कनेक्शन कर सकते हैं। इसमें जो है जो भी कनेक्शन था मैं आप लोग को बता दिया। उम्मीद करता हूँ ये अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को इसमें कहीं भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास टाइम पर पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।